इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद तनाव और बढ़ गया है। तनाव जी। इसी बीच इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर बताया है कि यमन से एक मिसाइल लॉन्च की गई, जिसके बाद मध्य यरूशलेम और इजराइल के अन्य हिस्सों में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। बता दें कि यह घटना इजराइल द्वारा यमन के हौथी विद्रोही समूह द्वारा पहले की गई थी, जिसके बाद लॉन्च की गई एक और मिसाइल को रोकने के कुछ घंटे बाद हुई, जहां युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इस सप्ताह इजराइल पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दूसरी और एक बार फिर गाजा में इजरायली टैंक ने प्रवेश किया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने जमीनी हमले करने शुरू कर दिए। इजरायली सेना के इस हमले में 91 फलस्तीनी मारे गए हैं। इसके बाद इजरायली सेना ने यमन से दूसरे मिसाइल दागे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि पहले इजराइल और हमास के बीच गोलीबारी रोकने के बाद हमास ने इजराइल में फिर से रॉकेट दागे। इस पर हमास ने कहा कि वह युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता फिर से शुरू करना चाहता है। मामले में गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि इजराइल द्वारा बमबारी और जमीनी अभियान फिर से शुरू करने के बाद गाजा में कम से कम 91 फलस्तीनी मारे गए हैं, साथ ही दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। गाजा के लोग फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे हैं, क्योंकि इजराइल के युद्ध विराम को खत्म कर दिया गया है और गाजा में स्थित प्रमुख फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ नया हवाई जमीनी अभियान शुरू किया गया है। वहीं इसके आगे मंत्रालय ने बताया है कि इजरायली विमानों ने आवासीय इलाकों में पर्चे गिराए हैं, जिससे लोगों को गाजा के विभिन्न इलाकों जैसे बेत लाहिया, बेत हनौन, गाजा शहर और सेजया और खान यूनुस के कुछ हिस्सों से बाहर निकलने का आदेश दिया गया है। हमास अभी तक इजरायली हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाई करने का स्पष्ट धमकी नहीं दे रहा है। यह पूछे जाने पर कि समूह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है, हमास अधिकारी ने कहा है कि वह चीज़ों को नियंत्रित करने के मौके दे रहा है। कुछ निवासियों ने कहा है कि हमास द्वारा लड़ाई फिर से शुरू करने की तैयारी अभी तक कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमास से संबंध एक उग्रवादी समूह के अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि हमने लड़ाकों को आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा में हाई अलर्ट पर रखा है। हवाई हमलों के फिर से शुरू होने से फलस्तीनी निवासियों फिर से अपने घरों से भागना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तबाह हो चुके इलाकों के खंडहरों में फिर से बसना शुरू किया था। कुछ निवासियों ने अपने रिश्तेदारों के लापता होने की सूचना देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को मामले की सूचना भी दी है। वहीं इसके आगे मंत्रालय ने बताया है कि इजरायली विमानों ने आवासीय इलाकों में पर्चे गिराए हैं, जिससे लोगों को गाजा के विभिन्न इलाकों जैसे बेत लाहिया, बेत हनौन, गाजा शहर और सेजया और खान यूनुस के कुछ हिस्सों से बाहर निकलने का आदेश दिया गया है। हमास अभी तक इजरायली हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाई करने का स्पष्ट धमकी नहीं दे रहा है। यह पूछे जाने पर कि समूह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है, हमास अधिकारी ने कहा है कि वह चीज़ों को नियंत्रित करने के मौके दे रहा है। कुछ निवासियों ने कहा है कि हमास द्वारा लड़ाई फिर से शुरू करने की तैयारी अभी तक कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमास से संबंध एक उग्रवादी समूह के अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि हमने लड़ाकों को आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा में हाई अलर्ट पर रखा है। हवाई हमलों के फिर से शुरू होने से फलस्तीनी निवासियों फिर से अपने घरों से भागना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तबाह हो चुके इलाकों के खंडहरों में फिर से बसना शुरू किया था। कुछ निवासियों ने अपने रिश्तेदारों के लापता होने की सूचना देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को मामले की सूचना भी दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।